राणा राजू। जी राणा जी, क्या कहना चाहोगे देश में जो हालात बने हुए हैं? देश में जो हालात बने हुए हैं वो सबके आगे उजागर हुए हैं। सबको पता है, देश में पूरे देश में छोड़ो, ये पूरी जो कवरेज है ये विदेश में भी गई हुई है और विदेश में भी हमारी बहुत ज़्यादा थू हो गई है। जो हिंदुस्तान का है जो नाम जो है ना, वो पूरे देश में नहीं, वो पूरे विदेश में भी खराब हो गया है। और सिर्फ इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं, उनको अपना इस्तीफा पहले से ही दे देना चाहिए था। लेकिन वो तो हट लगाए बैठे हैं शिक्षा मंत्री हट लगाए बैठे हैं, उनको उनके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बचाए बैठे हैं। वो हट इसलिए, वो अपनी जिम्मेवारी लेते क्यों नहीं है? 20-25 बच्चों ने नीट के उसमें जो है सुसाइड कर लिया आपने, वो अपनी जिम्मेवारी लेते क्यों नहीं है इस बात की? उनको बचाने के लिए बीजेपी सरकार पूरी उसमें लगी हुई है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कल रोहतक में राहुल गांधी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। भाई ये राहुल गांधी जी पे अब ये एलिगेशन तो ये सबको ये बोलेंगे, वो जो वहाँ पे एक बात बताओ, वो जब आए हुए स्टूडेंट उनको ये आतंकवादी बोल देते हैं ये कि आतंकवादी, तो जो 5-10 लाख वहाँ गए हैं स्टूडेंट वो सब आतंकवादी थे, ये तो राहुल गांधी जी को भी बोल देंगे। सर, बच्चों को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है, एडवोकेट्स भी आगे आ रहे हैं बच्चों को बेल करवाने के लिए, उनके बारे में क्या कुछ है? बच्चों को अरेस्ट अपनी नाकामी छुपाने के लिए ना, जो वो बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं, बच्चों का कसूर बता दो इसमें भाई, वो किस उसमें संविधान के अंदर वो अरेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, सब अपना अधिकार, वो अपना अधिकार मांगने गए थे, वो थोड़ी ना करने गए थे। कौन अपने ऊपर केस करवा के राजी है? तो कैथलिक अधिवक्ताओं द्वारा जो यहाँ पर धरना दिया जाएगा कल, जब तक जंतर मंतर पर चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा या कल पे? कल हम जो है ना कैथल के वकील, हमने ये फैसला किया है, पूरी लीगल कांग्रेस ने हमारे यहाँ पे सब साथियों ने मिलके भाई कल का हम धरना यहाँ रखेंगे और बाकी जो हमारे वकील साथी सारे सलाह मशवरा करके इसके बारे में पूरे वो करेंगे। केंद्र सरकार की वो छात्रों की आवाज़ को नहीं सुन रहे। छात्रों की एक ही मांग है कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है और उनकी छात्रों की जो मांग हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा नहीं कर रही है। वो उल्टा इल्ज़ाम विपक्ष पर लगा रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, तो उसको लेकर आप क्या? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पहले भी हैं, बट उनकी छात्रों की मुद्दा क्या है? तो प्रधानमंत्री जी मुद्दा जो है उसको छोड़ के असली मुद्दे पे नहीं आ रहे। फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। बात है छात्रों को न्याय दिलवाने की। बात है कि जो मुद्दा है, जो डिमांड है, जनता की डिमांड है, वो सिर्फ छात्रों की मांग नहीं है। आज देश के सभी नागरिकों की डिमांड है कि जो दोषी हैं हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दें, उसके बाद आगे की बात करें। सर, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से स्टूडेंट्स को एक न्याय मिल पाएगा? देखिए, जो मांग है अभी ये पूरी करें, उसके बाद जो भी उसमें नीति है सरकार की, उसमें अपने पारदर्शिता हो, पेपर लीक ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देश की शिक्षा नीति को कैसे मानते हैं? देखिए, शिक्षा नीति अगर सही होती तो लोग सड़कों पे ना होते, छात्र सड़कों पे ना होते, वो आत्महत्याएं करने पे मजबूर ना होते। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है निर्दोष छात्रों के ऊपर, आप सब देखते हैं, हम सब देख रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में पथराव होने से जो पुलिसकर्मी हैं वो भी काफ़ी संख्या में घायल। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ गुंडे लोग जो कि पुलिस में भी नहीं है, जिनकी नेम प्लेट नहीं है, सिविल ड्रेस में वो लाठियां लिए हुए हैं और निर्दोष लोगों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से। छात्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये बात करते हैं कि ये अपनी महिलाओं को, जो कहते हैं कि महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, ये महिलाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। मैं दलबीर सिंह पुनिया, एक्स प्रेसिडेंट लीगल सेल और एक्स स्टैंडिंग काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ। हम लीगल सेल ने ये विचार विमर्श करके आज पीसी बुलाई है और साथ में हमने जो 20 तारीख को छात्रों और छात्राओं पर जो बर्बरपूर्ण अत्याचार हुए हैं और उनको मारा पीटा गया है, वो उसको कंडेम करने के लिए हमने आज ये पीसी बुलाई है। क्योंकि जितने भी पेपर इस
सरकार में हुए हैं वो सभी 152 पेपर आउट हुए हैं और बच्चों की मेहनत बेकार गई है। बच्चों ने बहुत मेहनत करके पेपरों की तैयारी की थी और वो आउट होने की वजह से उनका भविष्य खराब कर दिया है। और इस एवज में बच्चे सारे इंडिया भर के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट ही किया था सरकार के खिलाफ कि भाई ये पेपर जिसने आउट किए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। जो जुम्मेवार आदमी है, प्रधान जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो उसका इस्तीफा होना चाहिए। ये बच्चों की जायज़ मांगी थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को राइट है प्रोटेस्ट करने का। और जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए। वो जो वीडियो आए हुए हैं उनसे साफ पता लगता है। और बच्चों पर और छात्राओं पर जिस ढंग से मारपीट की गई है, हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं और उसके लिए हमने कल धरना देंगे और बाद में हम प्रदर्शन करके उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे। और हम दोबारा मैं कहता हूं कि हम इन सभी जितनी भी छात्रों पर जो लाठियां बरसाई है उसको हम कंडेम करते हैं और छात्रों के हित को देखते हुए और समाज के हित को देखते हुए सरकार ने तुरंत इस्तीफा मंजूर करना चाहिए, उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। और साथ में बच्चों को राहत दें, जो 20-22 बच्चे गुजरे हैं उनको मुआवजा दे और मुआवजे के साथ साथ जो आगे भविष्य में पेपर हों वो ठीक ढंग से करवाए जाएं। कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि बच्चे की मेहनत खराब ना जाए। और हम इस चीज़ में कल विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। ये जो पीछे प्रदर्शन हुआ है इसमें पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और निर्ममतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक जो स्टूडेंट्स के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर, छात्राओं के ऊपर पुलिस ने दमनकारी नीतियाँ, सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण सभी को ठेस पहुंची है, सभी देशवासियों को भी और विशेषकर हमारे वकील साथियों को भी इससे बहुत ठेस पहुंची है। इससे देश के हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाली बात है। प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही सभी की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए ताकि इस स्टेज तक कोई ऐसी नौबत ना पहुंचे। और इसकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हम यहाँ पे विचार करके बार एसोसिएशन के जो लीगल सेल के हमारे पदाधिकारी हैं, आगे दिल्ली में भी हम इसके विरुद्ध जो है जाके प्रदर्शन करने का या और करने का कुछ प्रभाव रखते हैं। तो हम जो है इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। सर, कुछ विपक्षी लोगों की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से इसको एक क्रांति का रूप दिया गया है। क्या वाकई ये क्रांति होने वाली है? ये एक जन सैलाब है, सभी लोगों को, पब्लिक को, आम आदमी को भी ये जो दमनकारी नीति हैं इनका बहुत गलत मैसेज जाता है। इनका सभी पुरजोर निंदा करते हैं और इनके विरुद्ध जो है एक जन सैलाब भी और वकील भी, बुद्धिजीवी लोग सभी इसका विरोध करते हैं।